आजादपुर भाजपा मंडल के पूर्व महामंत्री आनंद नेगी ने आज अपना जन्मदिन श्रद्धा और सेवा भाव के साथ मनाया। इस अवसर पर उनके निवास स्थान पर भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, पार्टी कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शामिल हुए। सुंदरकांड पाठ के पश्चात श्री नेगी ने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केक काटकर जन्मदिन मनाया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे और सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उन्हें दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। श्री नेगी ने इस अवसर पर कहा कि उनका जन्मदिन जनता के स्नेह और आशीर्वाद का दिन है। उन्होंने सभी से समाज सेवा और एकता का संकल्प लेने का आह्वान किया। आयोजन में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया गया। क्षेत्र में उनके जन्मदिन को लेकर पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। इस पावन अवसर क्षेत्रवासियों के लिए आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक बना। इस अवसर पर आनंद नेगी ने क्षेत्र के सभी नागरिकों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को सपरिवार आमंत्रित करते हुए कहा कि प्रभु पवन सुत हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है, का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और क्षेत्र में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हो। उन्होंने कहा कि सुंदरकांड पाठ के माध्यम से न केवल धार्मिक वातावरण बनेगा बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सेवा भावना का भी संचार होगा। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और गणेश पूजन से हुई। इसके पश्चात भक्तिपूर्ण वातावरण में सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया। पाठ के दौरान बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित थे। प्रसाद और भंडारे की विशेष व्यवस्था की गई है। सुंदरकांड पाठ के समापन के पश्चात केक सेरेमनी आयोजित करी गई, जिसमें श्री नेगी अपने परिवार, समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन का उत्सव मनाया। बता दें कि आनंद नेगी लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। भाजपा मंडल के पूर्व महामंत्री के रूप में उन्होंने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और जनसेवा के अनेक कार्य किए हैं। उनके जन्मदिन पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने उन्हें अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्री नेगी ने कहा, ये दिन मेरे लिए केवल व्यक्तिगत उत्सव नहीं बल्कि जनता के स्नेह और आशीर्वाद का दिन है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना स्नेह प्रदान करें। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में आनंद नेगी, उनके परिवार के सदस्य और यहां आए अतिथियों ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट में। ऐसा बेटा है, ये सबका हो ऐसा बेटा जी। कुछ अपने बेटे के बारे में आप खासियत बताना चाहे आज के स्पेशल दिन पे। हमारा बेटा ये बहुत बढ़िया बेटा है, और भी है वो भी बढ़िया है। हमारी किस्मत अच्छी, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा काम हुआ। हम भी कुछ पढ़ लिख गए, हमने भी काम करा, हमने भी बीमारियां झेली, उसमें भी ठीक हो रहे बिल्कुल। आपको लगता है कि सबको ऐसे श्रवण कुमार जैसे बच्चों को और सब खुश रहे, सब माँ बाप खुश रहे जी। राजनीति में कामयाबी को लेकर बाबूजी क्या कहेंगे? बहुत बिगड़ गए बाबूजी। मैं जहाँ नौकरी करता था ना, वहाँ भी मैंने बहुत सुधार करा। अपने बेटे की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे, उनकी कामयाबी को लेकर? जी, बेटे की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे, उनकी कामयाबी? की राजनीति बहुत कुर्बानी करी है इसने, तो नुकसान भी बहुत हुआ, कोई बात नहीं, पर झेलना चाहिए। सवाल की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करते हैं। पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस छोटे से भाई को दिया है, अपने भाई को दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फिर से पुणे। और जो ये है, ये सब हमारे पिताजी के आशीर्वाद से और सभी के क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से हो पाया है। क्योंकि मैं समय समय पे बोलता हूँ, जब मैं यहाँ छोटा आया था 1979 में, मात्र मैं 6 साल का था उस समय, और यहाँ पर हमने बहुत बुरा समय देखा है। जब यहाँ पर ना तो पानी था, ना यहाँ सीवर था, ना यहाँ बिजली थी। और शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ, और मेरे मन में शुरू से अपने पिताजी की वजह से मेरे मन में एक वो था कि मैं इस वार्ड की सेवा कर सकूं। ये वार्ड मेरा अपना वार्ड है। यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ और बहुत सारे काम किए, और मुझे गर्व होता है कि मैं यहाँ का बेटा हूँ। और सच में मैं यहाँ बहुत कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी चले गए,
कुछ मेरे पिताजी जैसे लोग हैं जिसे मैं जहांगीरपुरी को एक आदर्श जहांगीरपुरी देखना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता आनंद हूँ। जी कहते हैं कि जो मुसीबत में खड़ा तो कहा कि ये जो वार्ड 16 है ये मेरा परिवार है, मैं यहाँ का बेटा हूँ और यहाँ का सेवक हूँ, और मैंने किसी के लिए काम नहीं करा, मैंने अपनों के लिए काम किया है और अपनों के लिए जीता हूँ और अपनों के लिए ही मरूंगा। कुछ काम करना चाहता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और सब लोगों को साथ लेके चलने वाला हूँ मैं, और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है और मुझे गर्व है कि मैं यहाँ का बेटा हूँ। क्या योजना है आपकी वार्ड 16 को लेकर जो है कि आप करना चाहते हैं? वार्ड 16 को लेकर के हमने हर बार देखा है कि हमारे पे बाहर से प्रत्याशी थोपा जाता है, जिसके कारण हमारा कभी यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा। हमारे छोटे छोटे जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो बाहर का प्रत्याशी आकर के उसको नहीं पता कि यहाँ पे कितने दुख तकलीफ है और कैसे कैसे यहाँ पे लोग मतलब रहते हैं। मैं पार्टी हाईकमान से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि वो इस बार लोकल आदमी को चुने, चाहे कोई भी हो। मेरे जैसे और भी 7-8 भाई लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, मैं भी उनके लिए भी कहूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे वार्ड का रहने वाला हो, वार्ड से बाहर का ना हो, और उसमें सेवा करने का जज्बा हो, ईमानदारी हो और मेहनती हो। आज क्षेत्र में बहुत सारा विरोध है, आपने बात करी बाहरी आगे, बहुत सारा विरोध है, क्षेत्र की बहुत खस्ता हालत हो रही, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? देखिए जी, मैंने आपको बताया क्योंकि हमें हमेशा बाहर का प्रत्याशी थोपा गया है, उसको यहाँ के दुख सुख नहीं पता कि किसको कौन सी तकलीफ है। आते हैं, पैसे कमाते हैं और भाग जाते हैं। ये बहुत दयनीय बात है, बहुत बुरी बात है, और यहाँ के किसी बेटे को टिकट मिलेगी तो जरूर वो सेवा करेगा। सुनीता जी, आज आपके जो है कि पतिदेव का जन्मदिन है, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के माहौल में? सबसे पहले तो मैं आप सभी का नमस्कार और धन्यवाद करती हूँ, और दूसरा मैं अपने पतिदेव को इस आज जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ, और वह ऐसे ही खुश रहे और समाज की सेवा करते हैं। आपके साथ जो है कि राजनीति में जो है ना कि कंधे से आप भी उनका साथ देते हैं, तो आज का जो है विशेष देखो कि इस बार जो है आप बड़ा ग्रैंड लेवल का बर्थडे मना रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहें, क्या खास कारण है? बस ऐसा है कि हम ऐसा समझते हैं कि समाज में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अब चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो हमारे और भी जितने भी त्योहार आते हैं, दिवाली है, होली है, और इसके अलावा जन्माष्टमी है, हमें लगता है कि हमें समाज के सब वर्ग के लोगों को साथ लेके चलना चाहिए और उनके साथ मिलजुल के सारे त्योहार, और अपने हो चाहे सांस्कृतिक हो, सारे त्योहार मिलकर मनाना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे संदेश आज तक? राजनीतिक भागीदारी को लेकर मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम समाज के हर वर्ग के लिए सेवा करेंगे और हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे, और जितना हो सकेगा हम सुख दुख में उनका पूरा साथ देंगे और समाज के साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। हाँ जी, आप सिस्टर इन लॉ हैं नेगी जी की? मैं मेरे जीजा जी हैं, मैं जीजा जी बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, मैं इनकी सिस्टर इन लॉ हूँ, और भाग्यशाली है कि मेरे जीजा जी हैं मेरी दीदी है जो हमारी दीदी की किस्मत से जीजा जी बनी। लेकिन मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि राजनीति में वो आता है जिसको सेवा करनी होती है, और हमारे जिया जी को तो जन्म ही इसलिए मिला है क्योंकि वो सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, तो इसलिए राजनीति में आना तो इनका बनता ही है। दूसरा ये है कि बीजेपी जैसे कि आपको पता है यूपी योगी जी ने संभाल रखा है, नरेंद्र जी तो हमारे हैं सबके क्या कहते हैं जैसे पिता होते हैं फैमिली में, हेड ऑफ द फैमिली, उन्होंने पूरा देश संभाल रखा है। उसके बाद दिल्ली को भी तो किसी को चाहिए ना कि किसी एक पार्षद को चाहिए कि वो यहाँ पर आए खड़े हुए, उसके लिए हमारे जीजा जी हैं जिनका फुट फुट के भाव भरा हुआ है, और साथ देने के लिए मेरी दीदी है जिन्होंने इनको इतना प्रोत्साहित किया कि आप डरिए मत, घर मैं संभालूंगी, आप देश संभालिए। तो हम तो बड़े भाग्यशाली है कि ये हमारे जीजा जी हैं जिन्होंने इतना अच्छा समाज को संभाल रखा है। सेवा भाव कितना है कि हम मना करते हैं मत कीजिए आप, क्योंकि क्या होता है हम तो एक ह्यूमन है, हमें लगता है कि तबियत खराब है तो मत चाहिए, कहते नहीं मैं बाद में देश समाज सेवा में लगे रहते हैं, तो धन्य हम हमारे आज जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी विशेष आप कहना चाह रहे हैं? हमारी विशेष तो मुझे लगता है कम पड़ जाएगी, क्योंकि पूरे देश की, पूरे समाज की और उनके लिए सेवा करते हैं, उनकी विशेष इनके साथ है। फिर भी हमारे जिया जी सालों जिए ताकि वो समाज की सेवा करते रहे, ऐसे 2-4 और आएंगे तब समाज की सेवा की, तब तक हमारे जिया जी ने बाहर संभाल रखा है तो यही सेवा करेंगे। तो बहुत बहुत
धन्यवाद आपका। तो आपका नाम क्या है? राज सिंह चौहान, भाजपा के छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। चौहान साहब, आज नेगी साहब का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? नेगी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान का आशीर्वाद इन्हें मिले और ये दिन दूनी रात को तरक्की करें। जो समाज की जो सेवा करते हैं, राजनीति के साथ साथ वो सेवा ही करते रहें और आगे बढ़ते रहे, ऐसे मेरे आशीर्वाद भी है, शुभकामनाएं। आप बुजुर्ग भी हैं और राजनीति को लेकर बुजुर्ग नहीं, अभी युवा बुजुर्ग क्या, अभी युवा बुजुर्ग आप हैं और राजनीति में इनका बहुत तगड़ा जज्बा है। क्या आप आशीर्वाद देना चाहेंगे इनको? जो है नहीं, ये जन्मदिन का मौका है, राजनीति की बात नहीं करनी है कि जन्मदिन है तो बधाई, इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं नरेंद्र सिंह मरावी, जनजाति सुरक्षा मंच दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ, मूलतः रहने वाला मध्य प्रदेश का। आज आनंद नेगी जी जन्मदिन है, आज क्या कहना चाहेंगे? हमारे आनंद नेगी जी बड़े भाई हैं और एक परिवार के लोग हैं, एक विचारधारा के लोग हैं। आज उनका जन्मदिन है। ये 53 इयर्स हो गए। उनको हम शुभकामनाएं देते हैं और जैसा समाज सेवा में उनके द्वारा हमेशा अच्छे भाव के साथ लगे रहते हैं, जनता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, उन्होंने हमारी ओर से उनके जन्मदिन पर ढेर सारे शुभकामनाएं, उनके परिवार को भी ढेर सारे शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में हमारे जनजाति सुरक्षा मंच का 24 तारीख को जनजाति सांस्कृतिक समागम है। इस नाते दिल्ली में हमारा प्रवास हो रहा है और आनंद जी, धर्म सिंह जी हमारे मेरे बड़े भाई के समान है और सांस्कृतिक समागम के कार्यक्रम को तैयारी के लिए दिल्ली से ऐसे 20,000 लोग जनजाति समाज और अन्य समाज व्यवस्था में लगने वाले उनके लिए भी सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए भी उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मुख्य रूप से जिम्मेदारी रहेगी, मुख्य रूप से आपकी जिम्मेदारी धर्म सिंह जी का, आनंद जी का, हमेशा मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा मार्गदर्शन मुझे देते हैं और सहयोग भी करते रहते हैं। आने वाले दिनों में भी आपका सहयोग अच्छा रखता है। मैं धर्म सिंह, जनजाति सुरक्षा मंच से संपर्क प्रमुख हूँ दिल्ली का। और आज हमारे भाई आनंद नेगी जी के जन्म दिवस पर उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद है। ऐसा समाज सेवी भारत में बहुत ही कम ही रहते हैं जो समर्पित भाव से सब कुछ त्याग करके परिवार ये वो सब रात दिन काम में लगे रहते हैं और बहुत अच्छे स्वभाव से क्षेत्र में सेवा करते हैं। लॉकडाउन में, कोरोना में क्षेत्र के अंदर पानी की, गैस की, लाइट की, सब तरीके की व्यवस्थाएं, दवाइयों की, ऑक्सीजन की, मास्क की, खाने की, सब व्यवस्था इन्होंने करी थी। इनके लिए उसके कार्य के लिए मैं बहुत साधुवाद हूँ और हमेशा संगठन के लिए प्रति न समर्पित भाव से कार्य करते हैं। जन्मदिन पर आज उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। चलो, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बधाई हो नेगी भाई को।